ऐ गद्दार मेरे प्यार को तुमने किया तार तार, ऐ गद्दार मेरे प्यार को तुमने किया तार तार, ऐ मक्कार मेरे विश्वास का भी तुमने कर डाला व्यापार। यह उस महानुभाव के लिए है, उस महामानव के लिए है जो हजारों वर्ष में एक बार आता है। भक्ति की पराकाष्ठा देख लीजिए कि हमारे अंधभक्तों ने यह कहा कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, और इनसे भी जो ऊपर थे महान भक्त, उन्होंने तो यह कहा कि हमारे मोदी साधारण कोई पैदा हुए इंसान नहीं है, यह वह बात, ये शंकर के अवतार हैं, हमें रुद्र हैं, शंकर के अवतार हैं, ऐसा कहा गया। जिस मोदी के बारे में इतना विश्वास किया गया, जिस मोदी पर इस देश ने अपने सर आंखों पे बिठाया, अपने कंधे पर बिठाया, अपने सारे विश्वास को की थाती थमा दी, जिसको उसने मौत का सौदागर बनके हमारे साथ धोखा किया। वो समय आपको याद होगा, वो कोरोना काल जिसमें इस मौत के सौदागर ने यह कहा कि ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, और हमने कितना विश्वास किया। इस 150 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इतना विश्वास किया कि आंख बंद करके और ताली बजाना शुरू किया कि मोदी जी ने कहा है कि कोरोना भाग जाएगा। ताली बजाया, फिर उनसे थाली बजवाया तुमने, लाइट बुझवाया तुमने, माने अजीब अजीब तरह के, जिस तरह से नौटंकी बाज हो तुम, उसी तरह से नौटंकी अपने भक्तों से करवाई तुमने, अपने उन लोगों से करवाई जो विश्वास की गठरी तुम्हें थमा दिए थे, और इतने पर भी मन नहीं भरा और मौत का सौदा कर लिया इन लोगों का। उन कंपनियों के जिम्मे टीका बनाने का काम दे दिया, उनके भरोसे रह गए जो टीका बनाए इसके लिए कि अगणित फायदे हों उनको, और तुम्हारा फायदा एक जगह छुपा हुआ था कि मोटा चंदा मिल जाए, जान जिसकी जाए। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नौजवान हार्ट अटैक के, ब्रेन हेमरेज के शिकार हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो कोरोना के टीके लगवाए थे उनको उन कोरोना के टीके का बैड इफेक्ट है, जिसके वजह से ये ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और तमाम ऐसी घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और तुम्हारा एक फायदा था मोटा रकम लेना, मोटा चंदा लेना। इसका मतलब कि हमारे विश्वास का कोई महत्व तुम्हारे पास नहीं था, हमारे प्यार का कोई महत्व तुम्हारे पास नहीं था। ऐ मौत के सौदागर, एक बार भी सोचा होता कि हमने अनजान जान के भी कुछ नहीं देखा, तुम आके भले कहते रहे कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, हमने देखा नहीं था। हिंदुस्तानियों ने कोई गुजरात मॉडल नहीं देखा था। शिक्षा के मामले में भी गुजरात बहुत पीछे था, उतनी शिक्षा पूरे देश में कहीं नहीं थी, बिहार भी उससे आगे था। गरीबी के मामले में भी गुजरात बहुत पीछे था। वो तो ये कहो, भला कहो कि भूकंप आया और लोगों ने चंदा दिया। चंदा खाने की आदत तुम्हारी पुरानी है, चंदा खाने की आदत तुम्हारी पुरानी है, और चंदा लिया, गुजरात के पास धन इकट्ठा हो गया, आप मन नहीं भरता है। तुम बोकसों से चंदा लेते हो तो भी तुम्हारा मन नहीं भरता है। तुम कोरोना के टीका बनाने वालों के, मौत के सौदागरों से, अपने सहपाठियों से, अपने साथ के लोगों से चंदा लेते हो, और हमारा जान गिरवी रख देते हो, हमारा ईमान गिरवी रख देते हो, हमारा हिंदुस्तान गिरवी रख देते हो। ऐ मौत के सौदागर, ऐ मक्कार, ऐ गद्दार, क्या कहा जाए तुम्हें? क्या कहने पर वो दर्द कम हो जाएगा जो तुमने दिए हैं हमारे विश्वास के बदले, हमारे आस्था के बदले, हमारी निष्ठा के बदले, हमारे भक्ति के बदले जो तुमने दिए हैं। क्या कह के तुमको क्या कहें कि वो दर्द कम हो जाए? ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए अब उन लोगों से ये कहना है, अपने भाइयों से ये अपील करना है, अपने भाइयों से ये निवेदन करना है कि समय कुछ बचा है। अब भी जबे जागे तबे सवेरा, अब भी जग गए तो हिंदुस्तान बच जाएगा, हमारी जान बच जाएगी। जो जाना था, जो बिगड़ना था, जो लुटना था, लुटा चुके हम। अब भी समय है कि अब हम
जग जाएं, आंख खोलें, इनकलाब का उद्घोष करें और ऐसों को, धृतराष्ट्र को, इस दुर्योधन को जो सत्ता के परम शिखर पर बैठ के और देश को, नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों को सत्ता के शिखर से उतार दें तो ही हिंदुस्तान का भला है। इनकलाब का उद्घोष करें, आंखों में आंखें डाल के सत्ता से सवाल पूछें, और ये अपने आप में एक बड़ी देशभक्ति है। सत्ता को सच का आईना दिखाना ये बड़ी देशभक्ति है। इसलिए ऐ नौजवानों, ऐ किसानों, ऐ हिंदुस्तानियों, आंख खोलो और इनकलाब का उद्घोष करो। ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दारों को, ऐसे मक्कारों को, ऐसे मौत के सौदागरों को सत्ता से पदच्युत करो। हिंदुस्तान बचाने के लिए, हिंदुस्तान पर कुर्बान अमर रणबांकुरों के बलिदान को सफल बनाने के लिए यही एक रास्ता है, इनकलाब का उद्घोष। जय हिंद।